हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वर्ड पावर मेड इजी, ये जो बहुत ही प्रतिष्ठित किताब है वर्ड पावर के मामले में, इसका रूट वर्ड पर आधारित है। तो कठिन से कठिन वर्ड को याद करने की इसमें ट्रिक बताई गई है और ख़ास बात यह कि सभी रूट वर्ड पर आधारित है। तो रूट वर्ड अगर याद करें लेंगे हम तो वर्ड हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हम ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। इसका क्या अर्थ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के भी क्वेश्चन इस किताब से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सभी के लिए जो है वर्ड पावर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम इसके पहले 3 पार्ट बना चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। और फिर चौथा पार्ट आज देखने जा रहे हैं, जिसमें हम 63 नंबर के रूट वर्ड से चल रहे हैं। 62 रूट वर्ड हम बता चुके हैं पिछले 3 वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, तब फिर इसको देखिए ताकि पूरी जानकारी हो जाए। तो पहला रूट वर्ड है आज का एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, ये सभी रूट वर्ड जो है ग्रीक या लैटिन भाषा से आए हैं। तो इनका इंग्लिश में एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। तो चलिए इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी माने क्या होता है, साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो याद कैसे होगा, देखिए एंथ्रोपो तो एंथ्रोपोस से बना है, तो ये हट जाता है जब वर्ड में जोड़ा जाता है प्रीफिक्स के रूप में। तो एंथ्रोपोज, ठीक है। और लॉजी माने क्या होता है, साइंस और स्टडी। तो एंथ्रोप माने मैनकाइंड, तो मैनकाइंड का जो है स्टडी जिसको कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब साइंस माने विज्ञान होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास। मानव विकास का जो है विज्ञान। ठीक है, मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे पहले होता है कि बंदरों से हुई, बंदर की तरह चलते थे, फिर हाथ पैर से खड़े होकर चलने लगे। ये सब तमाम विकास जो है आदि मानव से लेकर आज तक का बताया गया इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं हम वर्ड, रूट वर्ड है अगला है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, स्टार। स्टार का मतलब वही तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये सब। नॉट्स माने क्या होता है, नॉट्स माने होता है सेलर। तो अगला रूट वर्ड क्या है, नोमोस। नोमोस माने होता है अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर और साइंस, ये सभी होते हैं इसका मतलब। और कास्मोस माने होता है यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड या विश्व। और डिस मतलब ये अगेंस्ट, ये प्रीफिक्स है, तो डिस कहीं भी आ जाएगा तो अगेंस्ट वो विरोधी बात बताने लगेगा। तो चलिए अब ये रूट वर्ड है महत्वपूर्ण, अब इनसे रिलेटेड हम वर्ड देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ हेवंस। तो एस्ट्रोनॉमी वर्ड बना कैसे हैं, अब देखिए एस्ट्रोन से बना है। एस्ट्रोन माने क्या होता है, तारे, तारे या ग्रह। और नॉमिक मतलब क्या होता है, नॉमोस से बना है। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होगा यहाँ, साइंस होगा। तो साइंस ऑफ हेवंस। ठीक है, तो स्टार या हेवंस, हेवंस का मतलब क्या, स्वर्ग भी होता है, वायुमंडल भी होता है। यहाँ वायुमंडल होता है, वायुमंडल का विज्ञान जिसको कहते हैं हम खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान ये खगोल शास्त्र को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इसमें वायुमंडल में जो भी हमारे ग्रह हैं, तारे हैं, उनका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होगा, साइंस ऑफ हेवंस। नॉमी में साइंस, ठीक है। तो सॉरी, हाँ ठीक है, नॉमी में साइंस भी होता है, लॉ, ऑर्डर, अरेंजमेंट भी होता है। साइंस हो गया नॉमी में, एस्ट्रो माने स्टार, या स्टार का मतलब क्या, हेवंस मतलब वायुमंडल में जो स्टार्स हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, इस सब का अध्ययन जो है साइंस ऑफ हेवंस एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। देखिए अस्टर से रिलेटेड एक और वर्ड है, स्टार शेप्ड फ्लावर। तो एस्टर का मतलब होता है कि स्टार शेप्ड फ्लावर, मतलब तारों की आकृति का एक फूल होता है, उसको भी एस्टर कहते हैं। तो एस्टर से देखिए एस्ट्रिक भी बना है, स्टार शेप्ड सिंबल। तारों की आकृति का एक सिंबल माने प्रतीक होता है। जैसे देखिए यहाँ ब्रैकेट में सिंबल हम बना भी दिए, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। तो अगला वर्ड देख लेते हैं, मेट्रोनोम। मेट्रोनोम मतलब इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। ठीक है, तो इसमें देखिए मेट्रोनोम। तो नोम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर, साइंस। तो ठीक है, और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेट्रो पीछे रूट वर्ड आया था, मेट्रो रूट वर्ड जो है मेट्रोन से बना है, जिसका आता है मेजरमेंट। तो ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। ठीक है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो मेजर करने के लिए होता है, म्यूजिकल टाइम माने होता है संगीत की जो समय होता है कि किस हिसाब से संगीत चल रहा है, तो उसको। ठीक है, तो इस तरह से मेट्रो का मेजर से रिलेटेड वर्ड है। नॉम मतलब क्या होता है, साइंस होता है। तो
ठीक है, या ला राडा ये सब होता है। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम को मेट्रोनोम कहते हैं। तो चलिए अब अगला वर्ड देख लें, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी माने क्या होता है, जैसे ज्योतिष विद्या होती है जो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये थियरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लानट, थियरी माने सिद्धांत, ऑफ इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करने का, ऑफ प्लानट्स, प्लानट्स मतलब ग्रह, स्टार्स माने तारे या नक्षत्र, ह्यूमन इवेंट्स, ह्यूमन इवेंट्स माने होता है मानव घटनाएं। तो थियरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लानट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, मानव घटनाओं पर ग्रहों या तारों का जो है के प्रभाव का सिद्धांत, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए कॉस्मोनॉट क्या है। कॉस्मोनॉट माने होता है सेलर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सेलर माने यात्रा करने वाला। ठीक है, अब यहाँ क्या आता है, सेलर में नाविक भी होता है, तो यहाँ क्या है, यात्रा करने वाला। ठीक है, अब देखिए नॉट्स माने क्या होता है, सेलर। ठीक है, और कास्मोस का मतलब क्या, देखें कास्मोस माने यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड। तो इस तरह से कास्मोनॉट माने कहता है सेलर्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो सेलर्स ऑफ यूनिवर्स तो उसको कहते हैं कास्मोनॉट। ठीक है, तो ब्रह्मांड का जो है यात्रा करने वाला। तो डिजास्टर, अगला वर्ड क्या है, डिजास्टर। देखिए डिजास्टर में डिस बताया था, डिस अपोजिट होता है, एस्टर माने स्टार। स्टार आपके अपोजिट हो जाएंगे तो आपके ऊपर क्या आएगा, ग्रेट मिसफॉर्चून, अत्यधिक विपत्ति आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि शनि की 7.5 है, शनि देव की कृपा नहीं हो पा रही है तो पूजा पाठ कराओ, तो दुनिया भर के होता है क्योंकि ग्रेट मिसफॉर्चून आ जाता है। तो डिजास्टर, ठीक है, तारे जो है खिलाफ हो गए पहले की, मतलब लोग मानते हैं कि आप तारे उल्टे हो गए तो स्थिति क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, मिसफॉर्चून आ गया, जिस कहते हैं तो शनि तुम्हारे खिलाफ नहीं है, खिलाफ हो गए, प्रतिकूल है, तो ये सब क्या हो, वही सब है, ग्रेट डिजास्टर कहलाते हैं। चलिए अगला रूट वर्ड देख लेते हैं। अगला रूट वर्ड है जी या जियो। जी या जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और इस अगला रूट वर्ड बायोस, बायोस माने होता है लाइफ। मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो ये सभी रूट वर्ड हैं। अब इनसे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी माने होता है साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। साइंस माने विज्ञान, कंपोजिशन रचना, ऑफ अर्थ धरती की रचना का विज्ञान, ये धरती कैसे बनी है कैसे नहीं, तो इसकी रचना कैसे हुई। तो जियोलॉजी इससे रिलेटेड वर्ड है। तो जियो मतलब क्या होता है, धरती, भूमि, लॉजी माने होता है स्टडी या साइंस, तो भूमि विज्ञान। बायोलॉजी क्या मतलब होता है, क्या बायोलॉजी माने होता है साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव चीज़ों का विज्ञान, उसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अब देखिए बायो आपको पता है, जियोलॉजी में देखिए जी या जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड होता है लॉजी में साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। लेकिन इसमें बायोलॉजी में क्या है, तो बायोलॉजी में बायो जो है वो बायोस से लिया गया है, इसका मतलब लाइफ होता है। तो ये देखिए बायोस में से या इस तरह से सभी वर्डों में से रूट में है लेकिन हट जाता है। तो बायोस बायोलॉजी, साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव चीज़ों का जो अध्ययन उसको बायोलॉजी कहते हैं। अगला वर्ड है बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ समवन एल्स। इसका मतलब होता है बायोग्राफी माने क्या होता है, जीवनी, स्टोरी ऑफ समवन, और किसी व्यक्ति की कहानी। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में लिख दें कहानी, जैसे सूरदास की या शेक्सपियर वगैरह, तो ये सब क्या होगी, बायोग्राफी हो जाएगी। वही चीज़ ऑटोबायोग्राफी कब हो जाएगी, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, अपने जीवन के बारे में केवल हम जो लिखे हैं वो ऐसी कहानी। ठीक है, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, व्यक्ति के अपने जीवन की कहानी को हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटो माने सेल्फ होता है, बायो माने मतलब लाइफ होता है, ग्राफी माने राइट। तो सीधी सी बात है, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, अपने जीवन, ठीक है, की कहानी को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब खुद अगर लिखे अपने बारे में तो ऑटोबायोग्राफी है, और हम खुद दूसरे के बारे में लिखे तो बायोग्राफी है। तो जीवनी और ऑटोबायोग्राफी में माइनर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, ऑटोनॉमी। पहला वर्ड क्या है, ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्वयं का शासन, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमी। ऑटो माने सेल्फ, वो करता है। अगला वर्ड है बायोप्सी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बायोप्सी। बायोप्सी शब्द बना कहाँ से है, बायोस से, बायोस मतलब होता है लाइफ, आप पीछे देख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, टिश्यू माने होता है ऊतक, लिविंग सजीव, जब सजीव ऊतकों का परीक्षण किया जाता है तो उसको कहते हैं बायोप्सी। जैसे मतलब कि मित्र था मेरा, तो उसको जो है उसकी जांच करने के लिए, जैसे बीमारी क्या हुई थी, इसको स्किन की प्रॉब्लम थी, तो एक जगह से स्किन लिया गया
तो उसका परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में। तो उसको कहते हैं क्या, बायोप्सी। मतलब कोई भी आदमी जिंदा है फिर भी उसके शरीर में कोई रोग है या होने वाला है तो इसका वो परीक्षण करेगा, तो उसको कहते हैं बायोप्सी, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, लिविंग टिश्यू मतलब जीवित, ठीक है, व्यक्ति की जांच होती है तो बायोप्सी होती है, शरीर से लेके कोई पार्ट। वहीं ऑटोप्सी क्या होता है, इससे रिलेटेड वर्ड है। ऑटोप्सी मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स माने होता है शव, टू डिटरमाइन द काज ऑफ डेथ, मौत के कारण का निर्णय करने के लिए। जियोमेट्री, ठीक है, अगला वर्ड क्या है, जियोमेट्री। इसके पहले बायोप्सी ऑटोप्सी आप देखिए। बायोप्सी जीवित रहने पर जांच किया जाता है, ऑटोप्सी मतलब मरने के बाद जांच किया जाता है कि किस कारण से बीमारी हुई थी। अब जियोमेट्री देखिए, अगला वर्ड है जियोमेट्री माने होता है मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर एंड शेप्स, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस माने गणितीय विज्ञान ऑफ फिगर, अंक की, शेप्स माने आकृति। तो जियोमेट्री क्या किया जाता है, तो मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर एंड एस्पेक्ट। तो इसमें मेट्रिक मतलब मेट्रॉन नापने से, जियो मतलब, ठीक है, तो वैसे अर्थ होता है अर्थ को नापने, लेकिन यहाँ क्या है, हर जगह एक ही अर्थ नहीं लेता, तो इसका मतलब यहाँ होगा, ठीक है, जैसे जियोमेट्री, जियोमेट्री आप गणित में पढ़ोगे ज्यामिति, तो वही चीज़ है, उसमें मैथमेटिकल साइंस रहता है, आप फिगर ऑफ एंड शेप्स। चलिए अगला देख लेते हैं रूट वर्ड। अगला रूट वर्ड है हमारा बॉटनी। बॉटनी माने होता है प्लांट होता है, जीवन माने होता है एनिमल होता है। ये तो इसका मतलब हो गया। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। बॉटनी, बॉटनी माने होता है साइंस ऑफ प्लांट्स, साइंस ऑफ प्लांट्स, पौधों का विज्ञान जो है या पौधों का अध्ययन, उसको कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी किसे कहते हैं, साइंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो प्राणियों का विज्ञान या जंतुओं का विज्ञान, एनिमल्स मीन्स जंतु, तो उसको कहते हैं हम जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी माने जंतु विज्ञान। जोडियाक, लास्ट वर्ड है आज का जोडियाक, एनिमल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। जोडियाक किसे कहते हैं, ऐसे जानवर जो लोग जो है अंतरिक्ष विद्या से संबंध रखते हैं, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, अंतरिक्ष विद्या से संबंध रखते हो, ठीक है। अब जैसे होता है क्या, जोडियक मतलब होता है रास, ठीक है। तो अब आप किसी के मतलब कि कोई भी देखेंगे पेपर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी रास लिखे रहे, सिंह मगर ये सब मेन, तो उसमें क्या होता है कि सिंह है लिखा है तो सिंह का एक इमेज भी दे देगा। इस तरह से सभी राशियों में जो है मतलब किसी न किसी चीज़ का चिन्ह उसमें रहता है, जानवर का, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर का चित्र रहता है, तो इसलिए उसको कहते हैं जोडियाक, एनिमल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, अंतरिक्ष विद्या से संबंधित, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जैसे जो भविष्य बताने का, भविष्य का जो साइंस होती है, स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एनिमल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, तो जो बहुत सारे एनिमल ही छापे रहते हैं, आप रास में देखते हैं, तो इसलिए इसका नाम है जोडियाक। और उसके बाद आर्ट डायग्राम ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स, ठीक है। और कारण क्या, डायग्राम होता है कि आरेख होता है सूर्य का, चंद्रमा का और प्लैनेट्स का, ग्रहों का, तो इसको कहते हैं हम जोडियाक। तो जोडियाक आप याद कर लीजिए, तो एनिमल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, आर्ट डायग्राम ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स। आइए अगला रूट वर्ड देखते हैं हम। अगला रूट वर्ड है इन। इन को ईएन को आईएन होता है इन माने में या अंदर। टॉम माने क्या होता है, कटिंग, ठीक है। तो जैसे टॉम मतलब कटिंग होती है, बड़ी बड़ी किताबें होती है, उसको काट के छोटे बनाया जाता है। सेक्टस माने किससे बना है, कट से बना है। इन किससे बना है, इन से। इन का मतलब होता है अंदर, ये एडवर्ब है। आना मतलब होता है अप। तो चलिए देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड वर्ड। पहला वर्ड है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी माने होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इन माने तो इन होता है, टोम माने क्या होता है, कटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कीट क्या होता है, टोम मतलब होता है कटिंग, तो एंटोमोलॉजी बन गया उससे। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है, तो आप देखते हैं, ठीक है, तो उसके जो है शरीर पे इस तरह से बना रहता है, जैसे लगता है कटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको एंटोमोलॉजी, ठीक है, में टोम शब्द है, टोम का मतलब होता है कटिंग होता है, शरीर पर ऐसे कटिंग रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंटोमोलॉजी। लॉजी माने स्टडी, इंटोमो इन मतलब इन, टोम इज कटिंग, तो
इन कटिंग ना करके, ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कर दीजिए, क्योंकि कीटों का ही जो है अध्ययन किया जाता है, उनके शरीर पर ऐसा लगता है जैसे कटा हुआ है। अगला वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी माने होता है फिजिकल स्ट्रक्चर। एना मतलब अब होता है, टॉमी मतलब होता है टॉम, कटा हुआ। अब जैसे मनुष्य का शरीर भी कई पार्ट में रहता है, तो इसलिए एनाटॉमी वर्ड यूज किया गया, फिजिकल स्ट्रक्चर। टॉम, टॉम क्या है? टॉम माने होता है डल या हैवी बुक, ठीक है, नीरस या भारी बुकें जो होती हैं उसको टॉम कहते हैं। जैसे नीरस या भारी बुक, टॉम का मतलब क्या है? जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, भगवद गीता हुआ, ये सब बड़े बड़े भागों में लिखे गए हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े भागों में जब लिखा गया है तो इसको कहते हैं टॉम, इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला रूट वर्ड। और अगला रूट वर्ड ए मतलब होता है नॉट, निगेटिव सफिक्स मतलब प्रीफिक्स है ये, नॉट या निगेटिव होता है। डिक्चो माने होता है इनटू, डिक्चो माने इनटू, तो दो में। ईपी मतलब आन या अपान। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। पहला वर्ड है सोशल। सोशल माने होता है सामाजिक। असोशल है, सॉरी, असोशल माने क्या होता है? सोशल का उल्टा। सोशल माने सामाजिक, असोशल मतलब जो समाज में ना रहे। तो इसके मतलब वर्ड है विथड्रॉन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ पीपल, ठीक है। विथड्रॉन मतलब विथड्रॉ माने वापस हो जाना, हट जाना। फ्रॉम द कॉन्टैक्ट संपर्क से, आप विथ पीपल लोगों के संपर्क से जो है हट जाना, उसको होता है असोशल। मतलब ये सोशल सीधी सी बात ले, असोशल माने नॉट सोशल, जो सामाजिक ना हो उसको असोशल कहेंगे। डिकोटॉमी। डिकोटॉमी माने होता है कंडीशन ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, उसको कहते हैं डिकोटॉमी। तो अगला वर्ड है एपिटोम। एपिटोम माने होता है समरी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपिटोम का मतलब समरी कैसे होगा? एपिटोम माने क्या होता है, ठीक है। तो एपिटोम, अब इसमें भी एपी देखिए आ गया है। टोम, टोम का मतलब होता है कटिंग। एपी माने होता है आन या अपन, ठीक है। और किसी चीज़ पर कटिंग हो गया हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा? वो समरी ही तो बचेगा, ठीक है। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो पूरा ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो समरी बना के थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, तो उसे कहते हैं एपिटोम। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं फिला। फिलो मीन्स होता है लैंग्वेज, ठीक है। फिलो मीन्स लैंग्वेज होता है। फिलेन जब आएगा तो लव होगा। अब स्टैग, ठीक है, अल्फा, ठीक है। एडल्फोस, एडल्फोस मतलब क्या होता है? ब्रदर। ये सभी जो है, ठीक है, रूट वर्ड हैं। तब इससे रिलेटेड वर्ड भी देख लेते हैं। फिलोलॉजी। फिलोलॉजी माने क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का जो है विज्ञान, उसको कहते हैं फिलोलॉजी, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए फिलोलॉजी याद कैसे होगा? फिलो, देखिए फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखिए फिलो मतलब होता है लैंग्वेज, तो लॉजी माने होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। एक और वर्ड है फिलाडेल्फिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिलाडेल्फिया का मतलब क्या होता है? द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, भाईचारे के प्रेम का शहर, उसको कहते हैं फिलाडेल्फिया, ठीक है। तो वर्ड कहाँ से आया? फिला देखिए फिलोज, ठीक है। फिला का मतलब होता है लैंग्वेज होता है, ठीक है। और देखिए फिलेन माने होता है लव भी होता है, प्रेम भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिलाडेल्फिया का मतलब द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, ठीक है, ठीक है। फिलाडेल्फिया, फिला का मतलब देखिए फिलर माने लव भी होता है, प्रेम होता है। फिलो मिस लैंग्वेज, फिले मिस लव, ठीक है। तो वही हो जाएगा फिलाडेल्फिया, द सिटी ऑफ ब्रदरली लव। चलिए अगला रूट देखते हैं बाइबलियन। बाइबलियन माने होता है बुक माने किताब। अगस्टस, सॉरी एंग्लस, एंग्लस माने होता है इंग्लिश। तो चलिए इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। बाइब्लियोफाइल। बाइब्लियोफाइल माने होता है बुक वार्म, ठीक है। सॉरी बुक वार्म नहीं, बुक लवर। बाइब्लियोफाइल माने होता है बुक लवर, ठीक है। बुक लवर माने पुस्तक प्रेमी। जैसे बुक वार्म जो है, बुक वार्म मतलब किताबी कीड़ा होता है, तो उसी भी रिलेटेड वर्ड है। तो आप देखिए बाइब्लियोफाइल याद कैसे होगा? बिब्लियो सब देखिए दो वर्ड्स बना। बिब्लियो माने होता है क्या? बुक होता है, पुस्तक होता है। देखिए रूट वर्ड बनेगा बिब्लियन माने बुक होता है, तो यन हट जाएगा जब जोड़ा जाएगा सब। तो अब देखिए अब फाइल मिस होता है लव होता है, पीछे की स्लाइड में बताया गया था। तो बिब्लियोफाइल माने बुक लवर। अगला देखिए वर्ड है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल मिस होता है वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपुल एंड कस्टम्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी
लोगों को और कस्टम्स मतलब और उनके रीति रिवाज के हिसाब से जो है रहता है उसका बहुत शौकीन है, उसको कहते हैं एंग्लोफाइल। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं। आज का लास्ट वर्ड है सोसस। सोसस माने होता है कंपेनियन, तो सोसस माने कंपेनियन, तो इससे रिलेटेड वर्ड क्या है? सोशियोलॉजी। तो लास्ट वर्ड है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम। जो सामाजिक संरचना होती है और रीति रिवाज होता है उसको हम सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सामाजिक संरचना और जो समाज में जो रीति रिवाज है उसके विज्ञान को सोशियोलॉजी कहते हैं, समाज विज्ञान होता है। इस तरह से ये आज का लास्ट वर्ड था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि अगली पार्ट इसका हम जल्द जैसे ही लाएँ आपको तुरंत, ठीक है, आपकी वीडियो में नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर आगे मिलते हैं 5वें वीडियो में, जिसमें हम 12 पार्ट में इस किताब को कवर करेंगे। तो 12 पार्ट आप देख लेंगे तो आपको पूरा रूट वर्ड इसके से रिलेटेड तैयार हो जाएगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।